हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक छोटी वीडियो है एलसीएम की। तो एलसीएम क्यों है, क्या है, किस लिए यूज करते हैं, क्या करना चाहिए, मतलब हमें यानी कि सबसे छोटा नंबर जिससे कि अगर मुझे चार नंबर दिए गए हैं तो एक ऐसा नंबर जो कि वो उन चारों को आपसे डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाए। जैसे कि देखें, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब किसी एक टेबल में तो आते होंगे, लेकिन सबसे छोटा टेबल कौन है जिसमें आते हैं? 2। ठीक है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, राइट। 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 4 8। 2 के टेबल में 12 भी आता है, और 2 के टेबल में 24 भी आता है। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? 2, जिनके उसमें ये सारे के सारे आते हैं। क्लियर हो गई बात ये? लेकिन अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एक जो क्विक मेथड है वो ये है। ओके, तो 6, हम जो नंबर दिए जाते हैं जिनके हमें एलसीएम निकालने हैं वो सब हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, जिनको नहीं पता इसके लिए जल्द से जल्द मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी कि आप लोग को उससे मदद हो जाए। ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर है और सबसे छोटा नंबर है जिसमें ही सारे के सारे नंबर्स आते हैं जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, तो 2 3 6। ठीक है, 2 4 8। 2 6 12 एंड 2 12 24। क्लियर होगी बात? फिर हम लाइन खींचेंगे। अब 3 तो 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में बहुत सारे आते हैं, ऐसे 3 1 3। 6 2 की टेबल में आता है जी। 3 2 6। 12 3 की टेबल में आता है जी, आता है। 3 4 12। अब ये तीनों 2 की टेबल में आते हैं, सो 2 1 एज इट इज हम लिख देंगे। 2 2 4। 2 1 2। 2 2 4। ये हमें तब तक लेके जाना है जब तक हमारे सारी आखिरी जो डिजिट है 1 ना हो जाए। ठीक है, अब फिर से हम 2 लेंगे, सो 2 1 2 और 2 1 2। अब हमारे सारी आखिरी डिजिट्स क्या हो गए? 1। यहाँ आपका एलसीएम का प्रोसीजर या स्टेप हो जाता है खत्म। अब आप एलसीएम कैलकुलेट कैसे करोगे? ये जो सारे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स थे या नंबर्स थे इधर, अब आप उन सबको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। सो 2 × 3 × 2 × 2। तो जी, 2 3 6, ये सॉल्व हो गया। अब ये 2 बचा और ये 2 बचा। 6 2 12। अब ये आखिरी 2 बचा और 12 2 24। क्लियर? तो हमारा इन सब का जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है? 24। तो ये हो गया एलसीएम निकालने का प्रोसीजर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब उसके बाद जो वीडियोज आएंगी उसमें हम सीखेंगे कि हमें एलसीएम क्यों निकालना जरूरी है, कहाँ निकालना जरूरी है, और ये कहाँ पे हमारी मदद आएगा। इससे 2 मिनट लगेंगे हमें अपनी उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है जिनमें हम ये एलसीएम यूज करें? ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।